नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब कुशल होंगे। बहुत से बच्चों का, बहुत से एस्पिरेंट्स का मैसेज आता है कि पढ़ नहीं पा रहे हैं, डीमोटिवेटेड लग रहा है, कैसे करें, क्या करें, क्या हमसे यह हो पाएगा? देखिए, अब जब मैं यहाँ पे ट्रेनिंग में आया था, एक सर ने बहुत सुंदर लाइन बोला था, जो मुझे लगा मुझे आप सबके साथ शेयर करना चाहिए कि व्हाट इज़ ए ओक ट्री? व्हाट इज़ द माइटीएस्ट ओक ट्री? इट इज़ अ नट दैट होल्ड इट्स ग्राउंड। इसका मतलब यही है कि मतलब अगर मैं हिंदी में बोलूँ, ओक तो हिंदी में क्या है मुझे शायद पता नहीं होगा, बट आप मान लीजिए एक बरगद का पेड़। क्या है एक बरगद का पेड़? बरगद की कभी मतलब सीड से क्या बोलते हैं उसको, सीड्स आपने देखा है? मतलब जो दाना होता है बहुत छोटा सा होता है, बहुत छोटा सा होता है। बरगद का पेड़ अभी जो खड़ा है ना, वही छोटा सा सीड जिसने अपनी मिट्टी को, अपने आप को मिट्टी से अपने आप को जकड़ के रखा। अगर वह सीड ऐसे ही सोचता है कि मुझसे हो पाएगा या नहीं, मैं कर पाऊंगा या नहीं, क्या ये मैं इसके लिए बना हूं या नहीं, तब वो तो कब का निकल गया होता। वो सीड अपना आत्मविश्वास से, मतलब मैं क्या बोलते हैं, एनालॉजी दे रहा हूँ, उसको पूरा तार्किक चीज़ों से मत समझना। तो वो सीड जिसने सब तूफान, हवा, पानी सब सह के जो अपने आप को इतना सुंदर, इतना बड़ा बरगद पेड़ में बना पाया अपने आप को, तो वैसे ही आप भी, हो सकता है हम सब आज बहुत पीछे हों पढ़ाई के मामले में, कोई भी मामले में हो सकता है हम, मतलब क्या बोलें, हम उतने अच्छे ना हों कुछ कुछ मामलों में, पर वो जो छोटा सा दाना था जो एक दिन इतना बड़ा बरगद का पेड़ बना, वो भी तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी छोटा सा ही होगा। तो आज आप जब ऐसे लग रहा है ना आपको कि क्या ये मेरे से हो पाएगा या नहीं, क्या मैं ये कर पाऊंगा या नहीं, तो हमेशा याद रखना कि जीवन में देखिए उतार चढ़ाव सबके आते हैं, किसके नहीं आते हैं। हम भारत के राष्ट्रपिता गांधी जी को, गांधी जी के को ही का ही जीवन को देख लीजिए, कितने उतार चढ़ाव थे। सुभाष बोस साहब के जीवन को देख लीजिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस साहब के, पटेल साहब की देख लीजिए, जिसका जीवन देखना है देख लीजिए, चाहे कोई भी जो सक्सेसफुल हुआ हो। अभी के जो राष्ट्रपति मैडम हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उनके ही जीवन को देख लीजिए, कलाम साहब के जीवन को देख लीजिए। सबके जीवन में उतार चढ़ाव लगे हुए हैं, बट अंत में वही पहुंच पाता है जो यह उतार चढ़ाव से विचलित ना होके अपना लक्ष्य के ऊपर ध्यान दे पाता है। अब जैसे क्या होता है ना कि अब जो हमारी ट्रेनिंग, आप सबको पता है, मतलब कि क्या होता है कि ये जो ट्रेनिंग है आईपीएस वगैरह की, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मतलब बोलते हैं। अब हमारी आदत नहीं थी सुबह जल्दी, मतलब बहुत जल्दी उठने का। नॉर्मल जल्दी तो उठ जाते थे, सुबह नहीं होती थी, इतना भाग दौड़ का भी आदत नहीं था। बट अब क्या है ना, अब वो धीरे धीरे चीज़ें पहले बहुत डिफिकल्ट लगती है, बहुत मुश्किल लगेंगी, आपको भी लगेंगी, मुझे भी लगा था जब मैंने सुबह शुरू शुरू में ऐसे जल्दी जल्दी उठ के भागो, फिर क्लास जाओ, फिर आके ये करो वो करो। बट अब धीरे धीरे चीज़ें थोड़ा बहुत नॉर्मल सी लगने लगी है। दिक्कत होती है, अभी भी दिक्कत होती है, बट क्या मैं यह चीज़ को छोड़ दूँ? क्या मैं सोचूं कि नहीं नहीं, ये नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं? जब तक आप अपने आप को तपाएंगे नहीं, जब तक सोना जलता नहीं है, तब तक वो प्योर सोना नहीं हो पाता है। जीवन का भी यही है। अभी हमारा जो समय है ना, ये अपने आप को तपाने का है, ज्ञान अर्जन करने का है, परिश्रम करने का है। जीवन में कभी भी ऐसा मत सोचना अभी, क्योंकि ये जो फेज है जीवन का, बहुत से क्या बोलते हैं डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, बट कभी भी ये मत सोचना कि क्या मैं यह चीज़ कर पाऊंगा। जिस दिन आपका विश्वास अपने ऊपर कम हो जाता है ना, उस दिन मान लीजिए आपने आधा युद्ध वहीं पे ही हार गए। जीवन में कभी भी, कोई भी चीज़ में, अगर आप सत्य के साथ हैं, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, अगर आपने किसी को दर्द नहीं दे रहे हैं, मतलब अब देखिए ये तो कंपटीशन है। कंपटीशन मतलब आप जब एग्जाम में दे रहे हैं, आप जैसे मान लीजिए मेरा रैंक आया, अब मेरा रैंक आया इसका मतलब किसी और का रैंक नहीं आया। अब इसको मैं नहीं बोल सकता कि मैंने उसको दर्द दिया, ये कंपटीशन है, इसमें नहीं कर सकते, मैंने अनफेयर मीन्स तो नहीं लिया था। बट आप ना नॉर्मल किसको कष्ट मत देना। अगर आप सत्य के राह पर हो, जो भी हो, अगर उसके ऊपर आप चल रहे हो ना, तो कभी ये मत सोचना कि मतलब यार ज़्यादा हो गया, कम हो गया, क्या होगा, वो होगा। नहीं, अपने ऊपर विश्वास रखना, आगे बढ़ना, होगा ही होगा।
मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, कभी हमने भी जीवन में सोचा नहीं था। हम लोग सोचते थे आईएएस आईपीएस इतने बड़े बड़े लोग होते हैं, क्या हम उनके तरह मतलब उनके पैरों की धूल के बराबर भी हो पाएंगे या नहीं, अरे वो तो भगवान लेवल के होते हैं, हमने भी सोचा था। बिल्कुल, मैं अभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। हो सकता है बहुत लोग बोलेंगे कि अरे हमें पता था हम आईएएस आईपीएस बनेंगे, बट मैं फ्रैंकली आपको अभी भी बताता हूँ, इस बार जो मेरा हुआ मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि मेरा हो पाएगा। अब जब हो गया उसके बाद पता चलता है कि यार ये इतनी बड़ी मुद्दा था ही नहीं शायद कभी। अब हमने ही वो इमेज बना लिया है। कभी कभी होता है ना, वो जो राक्षसों को होता है ना, हम अपने मन में ही बना लेते हैं, वो बाहर नहीं होते हैं। जीवन का भी यही है, हम ना चीज़ों को सोच सोच के बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना देते हैं, हम सोच सोच के उसको बहुत मुश्किल बना देते हैं, पर चीज़ें वैसी होती नहीं है। चीज़ें बहुत सिंपल होती है। आप जीवन को जैसे देखेंगे, जीवन आपके साथ बर्ताव वैसे करेगी। अब अगर मैं हर दिन सुबह जो जल्दी उठ के जाना पड़ता है, पीटी करो या ये करो, अब उसको अगर मैं तनावपूर्ण भाव से लूँगा, अरे यार उठ के जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, नहीं कर सकता मैं यार, अगर मैं ऐसा सोच के चलूँ ना आगे, तो मेरी तो उन्नति होनी है नहीं। और हमेशा मुझे यही डर रहेगा, यार ये करना है, वो करना है, वो करना है। अब मान लीजिए आपको तो करना ही है, अब पढ़ना तो है आपको, ऐसे तो नहीं कि आप नहीं पढ़ सकते हो, आप छोड़ के सबको चले जाओ, वो तो नहीं है, पढ़ना तो है आपको। अब उसको एंजॉय करके पढ़िए। अब जब मैं सुबह जाता हूँ ना, कभी कभी होता है, मतलब दिक्कत तो लगेगी कभी कभी, बट मोस्टली मैं अपने आप को ऐसे बोल देता हूँ, अरे यार आज कुछ नया चीज़ सीखेंगे। जब आप चीज़ों को एंजॉय करना स्टार्ट कर लेते हो ना, जब आप चीज़ों में रमते हो, जब चीज़ों की मज़े लेना स्टार्ट करते हो ना, मुझे याद है यहाँ पे जब हम जिम वगैरह जाते हैं, तो जो मेरे कई दोस्त हैं या जो जिम इंस्ट्रक्टर होते हैं, वो हमेशा बोलते हैं कि आप जब भी ये पुशअप वगैरह मारते हो या कुछ भी मारते हो या कोई भी एक्सरसाइज करते हो, उसका जो टारगेट मसल होता है, तो मतलब अगर कभी हाथ का एक्सरसाइज कर रहे हो तो ये वाला टारगेट मसल, वो बोलते हैं यार उसके ऊपर ध्यान दो, उसके बारे में सोचो कि जैसे उसका ही एक्सरसाइज हो रहा है। तो जीवन में भी वही है कि अगर जब तक आप कोई भी चीज़ कर रहे हो ना, उसके बारे में जब आप सोचते नहीं हो, मतलब ऐसे है कि यार ये करना है, बर्डन की तरह लेना है, अरे यार पढ़ना है, कितना पढूं, लक्ष्मीकांत 5 बार पढ़ लिया, फिर क्या पढूं यार, ऐसे नहीं करना है। एंजॉय कीजिए, करना तो है, लक्ष्य तो वही है, और पढ़ने का मौका अभी है, इसके बाद आप पढ़ नहीं पाओगे। तो जीवन में जहाँ तक जो भी खुश लगे, जो भी चीज़ आपको लग सकता है मैं कर सकता हूँ, और जो राष्ट्र के लिए उन्नति का कारण हो, जो देश के लिए उन्नति का कारण हो, जिससे आपके चारों तरफ के लोगों की मदद हो, उसको कीजिए, अच्छे से कीजिए। किस बात की कमी है? तो अपने जीवन में ये कभी मत सोचना कि मुझसे नहीं हो पाएगा, आपके साथ 100% हो पाएगा। गिवन यू आर दैट ओक ट्री विच विल स्टैंड इट्स ग्राउंड, मतलब आप वो सीड बनो, आप वो बीज बनो, जो कि चाहे कोई भी आ जाए, चाहे कोई भी दुख दर्द पीड़ा जो भी आए, भाई हमें तो करना ही है। अब देखना, मिरेकल्स विल स्टार्ट हैपनिंग। होती है मिरेकल्स, क्यों नहीं होती है, सबके जीवन में होती है। आपने भी अनुभव किया होगा, कभी कोई चीज़ को बहुत ही शिद्दत से आप सोचते हो और फिर लगता है वो हो नहीं पाएगा, फिर हो जाता है। मैंने बहुत से लोगों के साथ बात की है, बहुत से लोगों का देखा। बट कभी भी जीवन में शायद मे भी बहुत बार हो सकता है कि आप चाहोगे एक चीज़ पर वो होगा नहीं, अपना फुल प्रयास, फुल एफर्ट देने के बाद भी, तब विचलित नहीं होना है। कलाम साहब का एग्जाम्पल मैंने बहुत बार डिस्कस किया है, अभी फिर से बोलूँगा। अब मान लीजिए अगर कलाम साहब उस दिन पायलट बन जाते, तो शायद राष्ट्र को इतना, क्या बोलते हैं, इतने इंस्पायरिंग राष्ट्रपति नहीं मिल पाते। तो आप सब ना अपने ऊपर अदम्य विश्वास रखिए। अपने ऊपर विश्वास रखना सफलता की पहली कुंजी होती है। जब तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे, तब तक क्या ही कर लेंगे जीवन में हम सब। जब भी मान लीजिए, अब मान लीजिए कल आप, चलो मान लीजिए आपने अपने ऊपर विश्वास नहीं है, फिर भी आपने निकाल दिया एग्जाम। मान लीजिए आप कल एक कोई भी आईपीएस बन गया, आप कोई एक डिस्ट्रिक्ट के एसपी हैं और वहां पे कुछ एक हो गया। अब आपका अपने ऊपर विश्वास नहीं है, अब आप जब वहां पे डिसीजन लेने का मौका, मतलब डिसीजन लेने का चांस होगा, आपको डिसीजन लेना है, क्विक डिसीजन। मान लीजिए कुछ कहीं पे कुछ एक इधर उधर हो गया एंड इमीडिएटली आपको पुलिस डिप्लॉय करना है, क्या करना है, तो अगर आप वहीं पे डिसीजन नहीं ले पाएंगे क्योंकि आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, अपने डिसीजन के ऊपर विश्वास नहीं है, तो सोचिए वो डिस्ट्रिक्ट का क्या होगा, वो जिले का क्या होगा, उसको भगवान ही बचाएंगे तब। तो ये जो अपने ऊपर विश्वास है, वो आपके अपने लिए नहीं है, वो राष्ट्र के लिए भी है। क्योंकि आप यह जो भी एग्जाम दीजिए, मतलब मेरे हिसाब से कोई भी एग्जाम बड़ा छोटा नहीं होता है। लोगों ने यूपीएससी को बहुत बड़ा एग्जाम बना लिया है, बट मेरे हिसाब से सभी एग्जाम से
क्योंकि रथ का कोई भी एक पार्ट नहीं, उनसे रथ आगे चल नहीं सकता। सभी एग्जाम की अपनी महत्व है। तो आप जो भी एग्जाम में जाइए, जिस फील्ड में भी जाइए, उसमें बहुत आगे जाइए, एक्सेल कीजिए, चीज़ों को जानिए, चीज़ों को सीखिए। और कभी ये मत आने देना कि यार ये तनावपूर्ण हो रहा है। होगा जीवन में तनाव, तो आएंगे ही, बट हम चेष्टा करेंगे कि जितना दूर तक हम मतलब मैनेज कर पाएंगे, तनाव को अपने ऊपर हावी होने नहीं देंगे। और क्या है वो लाइन, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। आज आपके पास वो मौका है, आप इतिहास लिख सकते हैं। बस अपने आप को उस काबिल सोचना कि मैं इतिहास लिख सकता हूँ। आप देखना, आप इतिहास लिख दोगे। पीछे जब झोंक के देखोगे ना, पीछे जब घूम के देखोगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार मैंने इतना बड़ा छलांग मार लिया है। जीवन बहुत सुंदर रूप से बदल जाती है, बहुत सुंदर रूप से बदल जाती है। बट वही अपने ऊपर अदम्य विश्वास रखिए। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं हो सकता। 1-2 बार फेलियर, 3-4 बार फेलियर होते हैं हम सब, कौन नहीं होता जीवन में। मतलब थॉमस अल्वा एडिसन, उनके तो किस्से ही वही हैं। अब्राहम लिंकन साहब की देख लीजिए, फेल होते हैं, बट बिलीव इन द पावर ऑफ फेलियर। जब आप गिरते हैं ना, तब अगर आप गिरने को गिरने के हिसाब से लोगे ना, अरे यार गिर गया, ये हो गया, वो हो गया ना, तब आपकी इंप्रूवमेंट नहीं होगी। पर जब गिरते हो, तब ये सोचो कि यार मैं गिरा क्यों, क्या कुछ ऐसा है जो मैं कर सकता हूं जिससे मैं ना गिरूं। जब आपका ये थॉट प्रोसेस वैसे टाइप का हो जाता है ना, तब यार जीवन बहुत सरल हो जाती है। अब आप मुझे पूछ सकते हो कि अधिकारी इतना ज्ञान दे दिए, क्या तुम्हारा जीवन सरल है? बिल्कुल सरल नहीं है, झूठ क्यों बोलूं। बट चेष्टा हमेशा है कि उसको सरल बनाओ। और मुझे लगा कि जो सब चीज़ें शायद मुझे मेरे जीवन को सरल बनाने में मदद होता है, वो मैं क्यों ना आपको बताऊं, आपके साथ शेयर करूं। अगर आपका भी कुछ है, आप भी मेरे साथ शेयर कीजिए। क्योंकि ये जीवन ऐसा नहीं है कि मैं अकेला काट लूंगा तो चल जाएगा। हम सबको मिलके एक साथ चलना पड़ेगा। यह राष्ट्र अगर आगे बढ़ेगा तो वो हम सबके मिलित प्रयास से बढ़ेगा। कोई एक इस राष्ट्र को आगे नहीं ले जा सकता जब तक 130 करोड़ देशवासी एक नहीं होते। तो आप सबसे मेरी यही अनुरोध है, जीवन में कभी भी अपने ऊपर शंका आने मत दीजिए। आप चाहे आज भले ही छोटे से बीज हों, बट मुझे पता है कि आप अगर वो बीज को, चाहे कितने भी दुख दुर्दशा जो भी है, अगर आपने वो बीज को नर्चर किया, उसको ढंग से आगे लिया, पता नहीं आप कल इतने बड़े बरगद के पेड़ बन जाएंगे। आपके नीचे बहुत लोग आएंगे आपसे सहारा लेने के लिए। आपके नीचे मतलब मैं वो जो हायरार्की वाला ऊपर नीचे नहीं बोल रहा हूँ। जैसे बरगद का पेड़ होता है, जब बारिश होता है हम उसके नीचे उसकी आश्रय में जाते हैं, तो क्या पता कल आप बहुत लोगों के आश्रय बन जाओगे। तो जीवन को थोड़ा खुशी से जिएंगे, हर दिन अनुभव करेंगे कि आज हमने क्या नया सीखा, और जो भी चीज़ करेंगे उसको तनाव के साथ नहीं करेंगे, उसको चिल होके करेंगे। चिल मतलब उसको जानेंगे कि हाँ यार हम ये चीज़ कर रहे हैं। और जब आप वो अनुभव करोगे ना, तो चीज़ें अपने आप निखरती जाती है, निखरती जाती है, निखरती जाती है। बट इतना बोलने के बाद मैं एक चीज़ बोलूँगा, ये सब बोलना मेरे लिए, आपको लगेगा कि अधिकारी के लिए ये सब बोलना आसान है, क्योंकि अधिकारी ने तो एग्ज़ाम में क्लियर कर लिया है, अब उसका काम क्या है, बस बैठ के ज्ञान दो। बट बात वैसी है नहीं, हम सब की एक एक संग्राम चलती रहती है। अब आपको पता चलेगा जब आप एग्ज़ाम दे के इस तरफ आओगे क्लियर करके, तो पता चलेगा यार वो एग्ज़ाम कुछ था ही नहीं इसके सामने, ये जो एग्ज़ाम है ना ये उसका बाप है। तो जीवन ऐसी ही चलती है, आपको मुस्कुराना पड़ेगा, चाहे आप कितने भी क्या ही तनाव में हो। बट अगर आपने ये कला सीख ली कि हंसते हंसते जीवन को काट लेंगे ना, आपको कोई पराजित नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। पराजित आप कब होते हो? जब आप हार मानते हो। और जीवन में हम हार मानेंगे नहीं, अच्छी चीज़ के लिए। ऐसे नहीं कि आपको कोई बोल रहे, कुछ किसको मार रहे हो हर दिन और बोलेगा यार वो नहीं करना, आप बोलेगे नहीं नहीं हम हार नहीं मारेंगे, वो बात नहीं। अच्छी चीज़ के लिए हम हार नहीं मानेंगे। चाहे वो जो चीज़ है ना कि लोग बोलते हैं वाई मी, मुझे ही क्यों सब दुख दर्द वो सब, उसको हमें चेंज करना पड़ेगा ट्राई मी। वाई मी से जब ट्राई मी में आ जाएंगे ना कि यार क्या है, जो भी दुख दर्द आएगा हम सहेंगे। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, व्हाट डजंट किल्स यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। जीवन में वही है, जो आपको मारता नहीं है ना वो आपको बहुत स्ट्रॉन्गर बना लेता है। और हमेशा ना यही स्ट्रेंथ आपकी काम आती है।
आप जब अभी जो ये जो पेशेंस के साथ पढ़ रहे हैं ना, आपको लगेगा यार मैं पढ़ नहीं पाता, ये नहीं कर पाता, वो नहीं कर पाता, बट ये जो पेशेंस के साथ आपने ये जो पेशेंस वाला हैबिट आपने डेवलप किया, अगर आपने उसको कंटिन्यू किया ना, आप जब ट्रेनिंग में आओगे या बाद में जब आप अपने वर्क फील्ड में होगे, तब सबसे ज़्यादा मदद आपकी यही होगी। आपको घंटों घंटों तक बैठ के लोगों की बातें सुननी है। आप सोचो क्या ये चीज़ काम नहीं देगी वहाँ पे? आप जब आप क्या करते हो? आप घंटों घंटों तक बैठ के किताब की बात सुनते हो, तब घंटों घंटों तक बैठ के लोगों की बात सुननी है और उनको मदद भी करना है। उनके जीवन में वो परिवर्तन लाना है जिसके कारण उनके मुखमंडल पर एक हंसी आ जाए, और उसका उत्तरदायित्व केवल आपके पास ही होगा। तो मेरी आप सबसे अनुरोध है, जो भी होगा देखेंगे आगे, बट खुश रहेंगे। क्या यह प्रॉमिस आप कर सकते हैं? अगर आप यह प्रॉमिस कर सकते हैं तो मुझे लगता है जीवन में आपको कोई पराजित नहीं कर सकता। यू आर व्हाट यू से अजय, आपके ऊपर कोई जय प्राप्त नहीं कर सकता है, ठीक है? आप इनविंसिबल बन जाते हो। चलिए ठीक है, काफ़ी अच्छा लगा। बहुत दिनों से बात नहीं हो पा रही थी क्योंकि मैंने बताया कि काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल वगैरह होती है यहाँ पे, बट चलती है, जीवन है, चलेगी। जा सरति इति संसार, जो ख़त्म होते होते जाता है वही संसार है, संसार में है, चलेगी चीज़ें, बट क्या कर सकते हैं, जो भी है। हमेशा मतलब मैं इतना शुक्रगुजार हूँ आप सबका, इतना आभारी हूँ आप सबका, इतना प्यार प्रेम सम्मान आप सभी मुझ पर जो बरसाते हैं, बहुत शुक्रगुजार हूँ। मतलब जीवन में मुझे कोई पूछते हैं कि अधिकारी, बहुत लोग, मैं तब भी बोलता था कि मेंस के समय मुझे लोग बोलते हैं अधिकारी तुमने क्या किया ये मेंस के समय, या क्या पाया? मैंने बोला लोगों का, क्या बोलते हैं, लोगों का प्रेम पाया मैंने रिजल्ट के बाद, और मैं इसके लिए आप सबका शुक्रगुजार हूँ। चलिए मिल के आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं हम सब, और आगे बढ़ेंगे, ताकि यह ऐसा नहीं कि मैं अकेला आगे बढ़ जाऊं या आप अकेला आगे बढ़ जाओ। ये देश आगे बढ़ना चाहिए, यह राष्ट्र आगे बढ़ना चाहिए। ये देश की, क्या बोलते हैं, जो बदलाव है ना, वो सबको एक साथ आगे लेके चलने चाहिए, ठीक है? तो वही बात थी। आप सबका आभार, आप सबका शुक्रगुजार। मुझे बहुत ही खुशी होता है जब मैं आप सबसे बात करता हूँ, बट अभी समय की बहुत वो पाबंदियाँ हैं, तो सोचा क्यों ना आप सबसे एक बार ये मोटिवेशन के रिलेटेड थोड़ा बात कर लें, क्योंकि मैंने देखा काफ़ी मैसेज वगैरह आते हैं। ठीक है, आप सब खुश रहिए। जीवन में तनाव आएंगी, इट इज़ गिवन, बट आपके ऊपर है कि आप वो तनाव को हैंडल कैसे करते हैं। लोगों को पत्थर में भी भगवान दिखते हैं और कुछ लोगों को भगवान की मूर्ति में भी पत्थर दिखता है, तो आपके ऊपर है। मैं ये नहीं बोलता जो भी हुआ, बट आपको आपके अपनी चिंताधारा से ये दुनिया आपको वैसी ही दिखती है। जब आपको वो पीलिया बोलते हैं ना, जॉन्डिस हो जाता है, तो हर दुनिया पूरी येलो दिखती है, पर दुनिया येलो नहीं होती है। आपने आपके सामने एक चश्मा लगा लिया रेड कलर का, तो दुनिया रेड दिखेगी। तो चीज़ों को आप जैसे देखोगे ना, तो चीज़ें वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगी आपको। आप अगर खुशी से चीज़ों को देखोगे तो चीज़ें खुश होगी, आप दर्द से देखोगे तो दर्द ही मिलेगा, ठीक है? तो यही बात है, खुश रहिए हमेशा, मुस्कुराते रहिए, और टेक केयर। मुझे पता है दर्द बहुत होता है जब एग्ज़ाम वगैरह का वो नहीं होता, बट ऑप्शन क्या है भाई? ऑप्शन क्या है? तो वही है, खुश रहिए हमेशा। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार और प्रणाम, और आप सब सकुशल रहिए। ठंड चल रही है, स्पेशली जो नॉर्दर्न इंडिया से हैं, जो उत्तर भारत से हैं, अपना ख्याल रखिए। उत्तर भारत और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मोस्टली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी कड़क की ठंडी चल रही है। जो उत्तर पूर्व भारत, अपना ख्याल रखिए, खुशी से रहिए, और आप सबको फिर से मेरा नमस्कार और सादर प्रणाम, एंड जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।